नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं कि जेल से जमानत तक। दरअसल अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। दिल्ली के कथित शराब नीति मामले से जुड़े हुए सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है। केजरीवाल 177 दिन के बाद जेल से बाहर आए हैं। अदालत ने जमानत के लिए वही सभी शर्तें लगाई हैं जो ईडी के केस में जमानत देते वक्त लगाई गई थी। केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी और आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। जश्न का माहौल है, मिठाई बांटी जा रही है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मतलब ईडी ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। दो जजों की बेंच ने जमानत पर एक मत लेकिन गिरफ्तारी पर अलग अलग राय। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। अदालत ने कहा कि ईडी के मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उठाना होगा। हालांकि इस मामले पर अब सियासत भी हो रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिन शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है वे शर्तें यदि लागू होती हैं और वो सीएम का काम नहीं कर सकते, मतलब अगर वो सीएम नहीं हैं तो फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ एक बात और सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रपंच रचा था वो प्रपंच, उनका प्लान अब फेल हो गया है। उनका प्लान अब फेल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दबाव बनाना चाह रही थी वो दबाव अब खत्म कर दिया गया है। इस एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जमानत की बात कही गई है वो जमानत को लेकर के अब राजनीति होने लगी है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के मनीष सिसोदिया ने जो बात कही है कि ये सत्य की जीत है, सत्यमेव जयते की बात कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और इस मामले में अब तक जो जो कुछ हुआ है, क्योंकि कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया और 177 डे बाद उनको जमानत मिली। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था 2023 में, रिहाई 181 दिन के बाद मिली है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई थी, 510 दिन के बाद उनको जमानत मिली थी। और के कविता की गिरफ्तारी 15 मार्च 2024 को हुई थी और 150 दिन के बाद उनको जमानत मिली थी। इस मामले में कई तरह की बातें हुई हैं, क्योंकि अब जैसा कि चुनाव ये आ रहे हैं, चुनाव देखे जा रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी के सांसद का कहना है कि अब चुनाव प्रचार की कमान अरविंद केजरीवाल संभालेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि वो मुख्यमंत्री का कार्य नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की बात सामने आ रही है। क्या इस जमानत के क्या मायने हैं और इस पर जो सियासत हो रही है उस सियासत के क्या मायने हैं, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी जी। यामीन कादरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और साथ ही हमारे साथ में पल्लवी सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पल्लवी जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा पल्लवी जी, सीधे आप ही के पास आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि वो मुख्यमंत्री का कार्य नहीं कर सकते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल से अपना कार्यकाल चलाया है। जेल में रहने के बावजूद भी इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था अरविंद केजरीवाल ने। अब इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है? पहले की भी बात हो जानी चाहिए थी। पहले बात आ जानी चाहिए थी कि यदि वो जेल में है और 177 डे तक वो जेल में रहे, हालांकि 156 दिन जेल में रहे, बीच में जमानत पर बाहर आ गए थे, बाद में सशर्त जमानत थी तो बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो अब क्या उनसे इस्तीफे की मांग को लेकर के दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? पल्लवी जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। संभवतः है आपके उस पर हैंडसेट पर देखिएगा, एक म्यूट का ऑप्शन होगा, जो ऑन होगा उसे बंद कर देंगे तो आपकी आवाज़ हम तक आने लगेगी। म्यूट का एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा आप।
आपके हैंड साइड पर होगा। और वापस आता हूँ पल्लवी जी आपके पास में, लेकिन अभी मैं यामीन कादरी जी आपके पास आना चाहूँगा कि बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की जमानत की। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इस बयानबाजी को के क्या मकसद निकाले जाएं, क्या मतलब निकाले जाएं? देखिएगा सूरज जी, जी अरविंद केजरीवाल जी को 177 दिन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से जमानत मिली है, जी क्योंकि न्यायालय ने जब ये तथ्य देखे होंगे चार्जशीट आने के बाद, जी स्टार्ट में गवाह ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया था, जिसकी की जमानत हम्म जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराई गई थी। उस गवाह ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, जी तब वो मुलजिम बनाए गए। जी इसके बाद उनको एक एंट्री बेल भी मिली चुनावों, हम्म लोकसभा चुनाव के दौरान। फिर जी उन्होंने जो सरेंडर करना था वो माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए उन्होंने सरेंडर किया। जी इसके बाद उनको एक बेल मिली, हम्म जो 17 जून को उनको परमानेंट बेल होनी थी, लेकिन सीबीसीआईडी द्वारा उनको जो है पुनः जो है एक वारंट दाखिल करने पर उन्हें जो है जेल से रिहाई नहीं मिल पाई। जी इसलिए आज 177 दिन बाद जो है बेल मिली है। ये हर्ष का विषय है आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए। जी लेकिन जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, हम्म मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखना चाहिए कि मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से हम्म पूरा मणिपुर चल रहा है। 3 बार माननीय मुख्यमंत्री वहां के प्रधानमंत्री जी से मिले, जी लेकिन वहां पर जो है कोई ठोस कदम उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा गया। यहाँ तक कि हमारे जो है स्वयं सेवक संघ आरएसएस ने भी मणिपुर पर चिंता प्रकट की, जी तब भी जो है वहां के मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया। हम्म तो ये किस मुंह से जो है अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा मांग रहे हैं? विपक्ष के लोग ही इस्तीफा देंगे और सत्ता के लोग जो गलतियां करेंगे तो वो बने रहेंगे? ये तो दोहरी नीति नहीं चलेगी इस देश के अंदर। ये संविधान से चलता है, लोकतंत्र का राष्ट्र है जी और माननीय न्यायालय का सम्मान उसमें होता है। जी अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत में माननीय न्यायालय कोई शर्त डालते हम्म कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई हाँ प्रस्ताव पास नहीं करेंगे, सदन में बैठक नहीं लेंगे, तो माननीय मैं समझता हूँ केजरीवाल जी स्वयं ही इस्तीफा दे ही देते। हम्म लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा मांगना बिल्कुल मैं तो गलत कहूंगा। जब मणिपुर के मुख्यमंत्री नहीं दे सकते, जहाँ कर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जी हमारे देश के महान सैनिकों की पत्नियों को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, मणिपुर जल रहा है, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगना बिल्कुल गलत है चलिए भाजपा। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस्तीफे की मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ये मांग गलत है। और बताना चाहूँगा कि अरुण चंदेल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण चंदेल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। अरुण चंदेल जी, बात हो रही है जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी ने जो बात कही है कि ये सत्य की जीत है, इस पर आप कैसे देखते हैं? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि सीबीआई को पिंजरे वाले तोते की छवि से बाहर आना चाहिए, सीबीआई कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं पहले देश न्यूज के सभी दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा। आप इस चैनल में मौका दिया जी और मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सदस्यों को बधाई देता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, सत्य की जीत हुई, ये बात सच है। हम्म अच्छा, हम लोग बहुत समय से ये बात कहते चले आए हैं जी कि सत्य है, सत्य की जीत होगी हम्म और ये तथाकथित घोटाला पूरा एक षड्यंत्र है। हम्म तो आप पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए हम्म ये रचा गया। हम्म संजय सिंह 6 महीने रहे, हम्म मनीष सिसोदिया 17 महीने रहे, हम्म केजरीवाल जी भी 2 साल से चल रहा था। अब उनको पहले ईडी जमानत मिली, सीबीआई में पकड़ा जी और हमारे वकील कह चुके ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। हम्म और आज न्यायालय ने ये सिद्ध करा कि सारा षड्यंत्र झूठा और मनगढ़ंत था। हम्म उन्होंने जमानत दी हम्म और ये बात सच है जो उन्होंने टिप्पणी करी है। जी एक केज पैरट है। केज पैरट इसलिए कहा उन्होंने हम्म क्योंकि जो ऊपर से आदेश मिलता था वो लागू करते थे। हम्म अब आज गृह मंत्रालय को, जो जिसके अंतर्गत ये ईडी और सीबीआई सब आती हैं, हम्म उनको आज बैठ के सोचना पड़ेगा कि देश की राजनीति में ऐसा कदम उठा रहे हैं हम्म जिससे उनकी भविष्य में सरकार जाने की पूर्ण संभावना है। अच्छा और ईडी सीबीआई पूर्णतः उनके इशारे पर चल रही है, ये सिद्ध हम्म हो गया।
और लगातार हम लोग पहले दिन से ही बोल रहे हैं, हम्म, मनीष सिसोदिया जी वाले में भी, संजय सिंह जी वाले में, हम्म, 5 सितंबर को जब फैसला सुनिश्चित करा था, उस दिन ही हम लोगों ने हर्ष मनाया था। उस दिन हमने कह दिया था कि कोर्ट की जो वार्तालाप हुई हमारे वकील और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच के जजों की, उस समय क्लियर हो गया था कि जमानत देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आर्गुमेंट थे, ऐसे तथ्य कुछ भी ठीक है। कहीं अरुण कुछ जी, नहीं अरुण जी, पकड़ा भारतीय जनता पार्टी मिल रहा अरविंद था। केजरीवाल जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए, इस्तीफे की मांग तो बहुत हम लोग मांग कर रहे हैं कि इनको गृह मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर को, पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, हम्म, क्योंकि जो लोगों ने जो आरोप लगाए, सारे आरोप बेबुनियाद हो गए, पूरी पार्टी खत्म कर रहे थे हम्म, और आतंकवादियों की तरह इनको रख रहे, जबकि वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल वो लीडर्स हैं। हम्म, आज तक इतिहास में किसी पॉलिटिकल लीडर को आतंकवादियों की तरह नहीं लगे, हम लोगों ने खुद देखा है। हम्म, और मैं कहना चाहूंगा कि जो जैसे कि आके संजय भाई साहब ने बताया कि क्या हालत थी, कैसे कैसे उन लोगों ने कष्ट फेस करा, जी, जबकि संजय सिंह जी ने शुरू से कह रखा है 1 रुपए का कहीं कोई लेन देन रुपया कुछ नहीं है। हम्म, उन्होंने तो बैनर तक लगा दिया, उसके बाद देखिए कैसा प्रताड़ित करा, हम्म, जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था, ठीक है। वापस आता हूँ वैसे ही आपके, आज भी वापस हो आता रहा हूँ है। अरुण जी, आपका वापस आता हूँ। पल्लवी सिंह जी, आप तक हमारी बिल्कुल आवाज़ आ सूरज जी। रही है? पल्लवी जी। बिल्कुल मेरी जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। और मेरा जो ओके प्रश्न है, ओके। मेरा प्रश्न है कि जैसा कि अभी यामीन कादरी जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं है, वो किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। इस्तीफा दे देना चाहिए तो मणिपुर के मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए। दूसरी तरफ जो बातें सामने आ रही हैं कि सत्य की जीत की बात आ रही है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान था, बीजेपी का जो प्लान था, वो फेल हो गया। मनीष सिसोदिया जी का ये कहना है। क्या प्लान था बीजेपी का? किस प्लान की ओर इशारा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया? देखिए, ये तो मनीष जी ही जानते होंगे कि कैसा प्लान था, वो उनको ही पता होगा, क्योंकि ये उनकी मनगढ़ंत बातें हैं जो खुद हम्म, से निकली हुई हैं। हम्म, और रही बात अभी, बिल्कुल यू टर्न जिसे कहते हैं ना, हम्म, अभी 2 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले की बात है, 1 दिन हम्म, पहले 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, हर चीज पे जो है एक सवाल उठाया जा रहा था, न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाया जा रहा था हम्म, कि न्याय व्यवस्था से लेके सारी ईडी से लेके न्यायालय से लेके सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चलता है। हम्म, लेकिन जैसे ही बेल मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हम्म, तब ये बात आने लगी कि सत्य की जीत होती है हम्म, और उन्होंने कुछ किया नहीं था, केजरीवाल जी ने कुछ किया नहीं था, इसलिए जमानत मिली। हम्म, मैं बताना चाहूंगी कि उनको क्लीन चिट नहीं दी गई है, ये हम्म, एक कंडीशनल बेल है, हम्म, जिसके साथ ना तो वो कार्यालय जा सकते हैं, हम्म, ना ही वो सचिवालय जा सकते हैं। हम्म, किसी भी जो भी ऑफिशियल फाइल होगी, उस पर उस पे साइन नहीं कर सकते। सिग्नेचर भी तब तक नहीं कर सकते जब तक वो इम्पोर्टेंट ना हो। हम्म, इसके अलावा जो भी ट्रायल है उसको लेके कोई सार्वजनिक बयान, बहुत सारे जो है उसमें पॉइंट्स हैं, जी, जो पॉइंट्स दिए गए हैं। जी, और इसके बाद अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बोल जी, रहे थे कि आतंकवादियों की तरह रखा गया। जी, बताना चाहूंगी आतंकवादियों को किस तरीके से रखा जाता था जब 2014 से पहले की सरकार थी, हम्म, उसमें उनको बिरयानी दी जाती थी, हम्म, उनको सहूलियत दी जाती थी। हाँ, उस तरीके से बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का मेडिकल चेकअप होता था, उनको 2 वक्त का खाना दिया जाता था, उनके वार्ड में एक टीवी था, किताब थी, टेबल थी, जो हम्म, किताबें मांगते थे उनको वो किताब भी दी जाती थी, हम्म, उनका शुगर लेवल चेक किया जाता था। ये सारी चीजें उनसे जो मिलने आता था उनको मिलने भी दिया जाता था। तो हम्म, ये सारी बातें बेबुनियाद है। आप किस तरीके से शो ऑफ कर रहे हैं, आप दिखाना चाह रहे हैं हम्म, कि आप बहुत बड़े जैसे क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी जिस तरीके से रहते थे उस तरीके से आपने जेल में वक्त बिताया है। हाँ, तो आप ये देख लीजिए, 2024 का इलेक्शन हुआ था, उसमें आपने दिल्ली वालों ने आपका कितना साथ किया, क्योंकि जितना साथ आपने दिल्ली वालों का दिया है, हम्म, आपको रिटर्न में 2024 इलेक्शन में दिल्ली वालों ने दे दिया। प्रदूषण हो, शिक्षा की बात हो, आप जिसका बड़े बड़े जी, वायदे करते थे, जी, आप दिवाली के पटाखे की बात करते थे, आप बिल्कुल बड़ा बड़े स्टेटस लग जाते थे दिल्ली में, हर जगह ये अनाउंसमेंट होती थी कि दिवाली में कोई पटाखे नहीं छुड़ाएगा। और अभी केजरीवाल जी को मिली है जमानत मिली है तो वहाँ पटाखे छूटना शुरू हो गए। हम्म। ये कैसे हो सकता है? तो ये आप आदेश तो, दिवाली के एक दिन आप पटाखे नहीं छुड़वा सकते, हाँ, और जब वहाँ पे प्रदूषण होता था तो आप इसको कल्प्रिट बनाते थे कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है, और हम इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। लेकिन आपकी सरकार रही, आपका विधायक, आपके कॉर्पोरेटर, आपका मेयर, देखा जा रहा है कि किस तरीके से प्रदूषण को आपने दिल्ली में मैनेज किया। चलिए, ठीक झाग है, वाली ठीक है, ठीक है पल्लवी जी, वापस आता हूँ आपके पास में। जिस तरह से आपने कहा कि ये जिस तरह से तमाम चीज़ें हुई हैं कि आपने जैसा अरुण जी ने कहा कि आतंकवादी के थे, तो आपने एक उदाहरण भी दिया कि पहले, और ये जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की ज़मानत
और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सियासत की बात हो रही है, सियासी बयानबाजी आ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हमारी जो चर्चा चल रही है, सियासत हो रही है, बयानबाजी सामने आ रही है और सीबीआई को लेकर जो टिप्पणी की गई उस पर हमारी चर्चा चल रही है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यामीन कादरी जी हमारे साथ हैं, अरुण चंदेल जी हमारे साथ हैं, पल्लवी सिंह जी हमारे साथ हैं और आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक विश्लेषक कमलकांत गौरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलकांत जी बहुत स्वागत है आपका और सीधे कमलकांत गौरी जी आप ही के पास आना चाहूँगा। आप तक मेरी आवाज़ आ रही है कमलकांत गौरी जी? जी बिल्कुल आ रही है। जी, जिस तरह से बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के और उस पर अब सियासत हो रही है, बयानबाजी सामने आ रही है। हालांकि सशर्त जमानत दी है, शर्तें वही हैं जो ईडी के प्रकरण में जमानत के देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जिसका उल्लेख किया था कि वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वो सचिवालय में बैठक नहीं कर सकते, वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकते हैं, मतलब एज ए मुख्यमंत्री वो कोई काम नहीं करेंगे। और इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो एज ए मुख्यमंत्री कोई काम ना कर सके। आपकी टिप्पणी इस विषय पर? जी बिल्कुल, बात में दम है, जी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो उसके हेड है और उनको जो काम करना है बिना उनकी मर्जी के सिग्नेचर के कोई काम होगा नहीं जी। और उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। और जो पॉलिटिकल एथिक्स है जी। वो भी ये डिमांड करती है कि अगर आप पर आरोप है, पहले हो जाते थे, पहले वाजपेयी जी की सरकार एक इसलिए गिर गई थी जी। कि जयललिता जो है वो अपने पर लगे मुकदमे जो है वो हटवाना चाहती थी और वाजपेयी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। और अगर किसी पर आरोप लगता था तो उससे ये एक्सपेक्टेड था कि आप जो है इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे या जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते। अब अरविंद केजरीवाल ने नया कानूनी पेच निकाल लिया है। कानूनी पेच तो उनका उचित हो सकता है कि कहाँ लिखा है कि आपको इस्तीफा देना है। तो कानूनी पेच उचित हो जाने से एथिकल और पॉलिटिकल मोरालिटी साबित नहीं हो जाती। और जेल में रहे हैं वो सबको जो है चिट्ठियां मांगते थे कि ये ईमानदार है, मैंने देख लिया है। अब खुद ही नहीं ईमानदार निकल रहे हैं। और एक्साइज ड्यूटी के मामले में कुछ ना कुछ तो है, तो क्लियरेंस उनको नहीं मिला है, सिर्फ बेल मिली है। बेल इसकी कितना टाइम आप जेल में रहेंगे, कितना टाइम बाहर रहेंगे, इस पर कोर्ट का आजकल रुख है बार बार। और दूसरे दिन कोर्ट का ये डिसीजन आता है खास तौर से चीफ जस्टिस का कि बेल इज राइट। तो बेल इज राइट, तो बेल को जो है वो थोड़ा सॉफ्टली सोचा जाने लगा है कि उसको जो है सॉफ्टली हैंडल कीजिए, क्योंकि जब तक वो साबित नहीं हो जाता तब तक जेल में रहने का जो है कोई कारण नहीं बनता। इस बात पर दो राय हो सकती है, ये बात जायज भी हो सकती है कि अगर जुल्म साबित नहीं हुआ है तो तब तक कब तक जेल में रखा जाए। लेकिन बेल का मतलब ये नहीं है कि आप निर्दोष साबित हो गए हैं। बेल तो एक जेल में रहने और जेल से बाहर रहने की एक प्रक्रिया वर्ग है, उसको निभाया गया है, उससे कुछ साबित नहीं होता है। और जितना आम आदमी पार्टी शोर मचा रही है साबित हो गया वो सब गलत है। ठीक है। सिर्फ इतना है कि उनको बेल मिल गई, जेल में आप नहीं है। ठीक है कमलकांत गौरी जी, वापस आता हूँ आपके पास में। आप ही की बात लेकर के अरुण चंदेल जी आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि जैसे उनको निर्दोष साबित कर दिया गया हो या अरविंद केजरीवाल पर लगे हुए सारे दोषों को हटा दिया गया हो, ये जश्न का उद्देश्य जानना चाहूँगा। और दूसरी तरफ एक प्रश्न और करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये आंदोलनजीवी पार्टी है और आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, जो स्वच्छता की बात करती थी, सफाई की बात करती थी, जो भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करती थी। आम आदमी पार्टी के ही सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पहले मैं कहना, मैंने एक बात छूट गई, मैं उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि उच्च न्यायालय ने जो दिया, आज हमारा सारी जनता को थोड़ा विश्वास बना है अदालत पर। समय ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, क्या अदालतें भी क्या बेल नहीं देंगी, सुनेंगी नहीं, तो लग रहा था एक आगे क्रांति आने का युग आने वाला था। और जैसा ये कह रहे हैं वहाँ पे आतंकवाद बिरयानी मिलती थी, हमारी पल्लवी जी ने बोला, हम बता दें कि उनको इंसुलिन नहीं मिल रहा था, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा, खाना के लिए कोर्ट जाना पड़ा। उनकी वाइफ जाती थी मोटे शीशे के पर्दे में बात करने के लिए कहा जाता था। भगवंत मान जी आते उनको बात नहीं कर, संजय सिंह को कोर्ट जाना पड़ता उससे मिलने के लिए। साधारण से कैदी को मिलने के लिए लाइन लगती है और एक मुख्यमंत्री को मिलने के लिए राज्यसभा सांसद और दूसरे मुख्यमंत्री उनकी पत्नी को कोर्ट जाना पड़ता था, आग्रह करना पड़ता था। और देखिए हम यहाँ कमरों में बैठकर चर्चा करके कह सकते हैं,
पर आपको मालूम होगा कि आप पार्टी के अंदर कार्यकर्ता इतने जुझारू थे, उनकी दुआएं लगी हैं, वो इस आतंक को देख रहे थे और उनको ये कष्ट था, रो रहे थे कि एक सच्चा कट्टर ईमानदार आदमी को कैसे अंदर रखा। अरुण चंदेल जी, मैं और आपकी एक बात का स्पष्टीकरण हाँ, चाहूंगा थोड़ा सा। जैसा आपने कहा कि यदि ये जमानत नहीं मिलती तो अभी कुछ दिन पहले तक लग रहा था, कल तक लग रहा था कि क्या न्यायालय अदालतें सुनेंगी नहीं या वहां पर निष्पक्षता नहीं, होगी। अदालतें सुन। हाँ, जी, तो इस पे जो बात, क्योंकि यही बात थोड़ी देर पहले पल्लवी सिंह जी ने कही थी कि कल तक ये बातें हो रही थी, आपने कहा यदि ऐसा नहीं होता तो हम बता क्रांति का रहे युग हैं आता, तो क्रांति का युग आता। मतलब क्या पहले नहीं, न्यायालय हम पे आपको भरोसा बता नहीं रहे था? कहाँ देखिए कहाँ पे हुई। जी। ईडी ने जमानत दे दी ट्रायल कोर्ट से, तुरंत हाई कोर्ट में पहुंचे, हाई कोर्ट ने, सीबीआई ने हाई कोर्ट में लगा दिया, इंश्योरेंस अरेस्ट कर लिया गया और उसके लिंगर ऑन कर रहे थे। पीएमएलए एक्ट ऐसा बनाया कि विरोधियों को डालो बाहर ना आ पाए। एक्ट ऐसे सैकड़ों एक्ट ऐसे हटाए गए। मेरे फादर भी बहुत बड़े वकील रहे हैं, मैं एलएलबी भी स्टूडेंट ट्रेनी एडवोकेट हूँ। ऐसे एक्ट बनाए जाते हैं कि विपक्ष को अंदर डालो। जैसे कि अभी योगी सरकार ने डिजिटल मीडिया बनाया, इसका विरोध चल रहा है, पत्रकार संघ का विरोध कर रहा है, क्योंकि आप हाँ देखिए, ये मेरी बात पूरी हो जाती है। जी बिल्कुल। और अदालतें गलत नहीं है, अभी कुछ ऐसे देखिए जज जो उन्होंने फैसला दिया, आगे आगे उनको टिकट मिला, चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि दिखती है। और एक और दृष्टि थी, हमारे प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के वहां गणेश उसमें जाते हैं, आज तक नहीं गए, कोई विपक्षी नहीं बुलाया जाता, तो हम लोग संदेह डर लगने लगा कि ऐसा ना हो तो थोड़ा बहुत न्यायालय वो भी खत्म हो जाए। आप तो संजय राउत की भाषा बोल रहे हैं अरुण चंदेल जी। नहीं, ये देखिए, ये आगे हो भाई। मैं तो बचपन से मेरे घर में सारे पूरा खानदान वकील रहा हूँ, मैं देखता हुई हूँ, तो एक हम न्यायालय कम से कम बचा रहे, पत्रकारिता बची रहे जो देश को चला सके, पत्रकारिता में बची हुई है, न्यायालय भी बची रहे, ये हम लोग उस न्यायालय भरोसा है। मैं चलिए वापस आता हूँ आपके पास में। पल्लवी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा है कि ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं कि विपक्ष को अंदर डालने की रणनीति पर काम किया गया है। देखिए, भूल रहे हैं पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालने का काम करती है, या उनपे आरोप यदि सिद्ध हो तो वो इस तरीके से वॉशिंग मशीन, भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन बनाती है डालने, सबको तो शामिल कर लिया। मेरा कहने का मतलब, बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरा कहना, उनको भी तो देखिए, जो भ्रष्टाचारियों को आपने लिया उसके ऊपर नहीं बोलती है। मैं आपको सबको पता है उसमें क्या बताना। आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप कहीं देख लीजिए, सारे भ्रष्टाचार धो के अंदर कर लिया। अरुण जी वापस आता हूँ आपके पास। अब आप बताइए। ठीक है, वापस आता हूँ। तो उन्होंने शीला दीक्षित जी को भ्रष्टाचारी बताया, राहुल जी को भ्रष्टाचारी बताया, सोनिया जी को भ्रष्टाचारी बताया। उसके बाद सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करके और जहां जहां अवसरवाद की जो राजनीति होती है उसके द्वारा जहां जहां जरूरी थी वहां पे गठबंधन कर करके सरकार आपने इलेक्शन लड़ा। तो ये तो आपका अवसरवाद है। जब आपका मन होता है, नहीं, ये तो आपने भी किया पल्लवी जी, ये तो आपने भी किया। महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करके कश्मीर सरकार तो बीजेपी ने भी बनाई थी। यहाँ गठबंधन को कैसे दोष दे सकते हैं कि भाई जहाँ जिसके राजनीतिक स्वार्थ। जी, अवसरवाद की बात कर रही हूँ मैं, अवसरवाद नहीं, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की लड़ाई थी, इसलिए सब एक में है। मुझे बता रहे, आप समझिए, उत्तर प्रदेश का गवाह है, यही तो आप बरगलाने की कोशिश, उत्तर प्रदेश गवाह है। आप देखिए, राम मंदिर का राम मंदिर से आपको वोट नहीं मिला, आपने दिखाया कि आपके बहुत बड़े क्रांतिकारी आप नहीं, आप देखिए, आप ये देखिए, भ्रष्टाचारी को डाला, ठीक है, और दूसरी चीज है वो दिल्ली को दिया, आपने रोक लिया। हमने शिक्षा दी, हमने महिलाओं को दिया, बुजुर्गों को दिया, आपने तो एलजी साहब ने रोक दिया ना सारी चीज। एलजी साहब को हटा दीजिए, अभी देखिए कितना बढ़िया चलेगा। एलजी साहब को देखिए, रोके ना। सत्ता में शीला दीक्षित जी के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए। ठीक है पल्लवी जी, अरुण जी, गठबंधन ठीक है, अरुण चंदेल जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। यामीन कादरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। समय की सीमा का ध्यान रखते हुए कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और जिस तरह से बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, सियासत की बात हो रही है, अभी बात हुई कि वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि उनको क्रांतिकारी हों, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। यहाँ एक बात हुई कि आतंकवादी की तरह उनको रखा गया है। इन दोनों शब्दों पर, इन दोनों वक्तव्यों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे यामीन कादरी जी?
देखिएगा, हमने तो सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में पढ़ा कि उनको इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया जाता था, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हमें ये भी समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पे सुनने को देखने को मिला कि उनकी पत्नी को और उनके जो नेतागण थे उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। कहीं ना कहीं कोई संदेह था, जब तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता था। ये सत्य है कि कोर्ट की फटकार ईडी सीडी को लगी कि तोते की बोली बंद करें। ये बिल्कुल सत्य है कि ईडी कहीं ना कहीं जो है टच में थी केंद्र सरकार के, और वो जो है विपक्षी नेताओं पर, विपक्ष के जो मुख्यमंत्रियों पर शिकंजा कसने का काम करती है। इसलिए बिल्कुल वो तो राहुल गांधी को भी कुछ समय पहले जेल में डालना चाह रहे थे, और राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं तैयार बैठा हूँ, आइए और मुझे गिरफ्तार कीजिए अगर कोई आरोप है। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कहीं ना कहीं संदेह तो था। चलिए, जब कोई बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी। ठीक है, आपने कहा संदेह तो था। कमलकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि समय की सीमा है। कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया पूरी परिचर्चा पर आपकी, और जो बात हो रही है सीबीआई को लेकर, जो बात कही है, कोर्ट ने जो वक्तव्य कहा है कि पिंजरे वाले तोते की छवि से बाहर निकले, इसको लेकर के आपकी टिप्पणी और पूरी परिचर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया कमलकांत गौरी जी। कानून अगर किसी को कहता है कि इस तरह से मेल मिलाप होगा जेल के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से, तो अरविंद केजरीवाल कोई विशेष व्यक्ति हैं? कानून की नजर में सब बराबर है। और ये जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर जो कब्जा कर रखा है और उसको जो पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, क्या इसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? मतलब जनता बेवकूफ है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगी कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। सवाल जनता का है, देश जनता का है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और जो अरविंद केजरीवाल क्रांतिकारी बनने का नाटक करते हैं, उनका नाटक जो है वो खुल गया। ठीक है, ये पब्लिक की बात कीजिए, आप आपस में बात मत कीजिए कि आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था, कांग्रेस ने ऐसा किया था, बीजेपी ने ऐसा किया था। अरे ये क्या बात हुई भाई? बात ये है कि पब्लिक, देश पब्लिक का है, देश पब्लिक की प्रॉपर्टी है। अगर देश का 1 रुपया भी किसी नेता ने खाया है तो उसका जवाब उसको देना होगा। आप क्या बातें कर रहे हैं कि ये कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया? हम लोग इसमें बेवकूफ बनने वाले नहीं है। ये देश पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ओके, इसकी मलकियत पब्लिक के पास है। चलिए, ठीक है, जनता के पास है। सही मैं से कहना चाहूंगा, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। समय की सीमा, चूंकि समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, यामीन कादरी जी, पल्लवी जी, ठीक है, कमलकांत गौरी जी, ठीक है, बताया जाता है तो ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, समय समाप्त हो चुका है। नहीं, बिंदु और है जिन पर हम चर्चा करते हैं तो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। नहीं, ठीक है, क्या ये यामीन फैक्ट नहीं है कि नेशनल वर्ल्ड की प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया गया? कमलकांत गौरी, समय हो चुका है, समय हो चुका है, और हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। सभी मेहमानों का धन्यवाद। यामीन कादरी जी, अरुण चंदेल जी, पल्लवी सिंह जी, कमलकांत गौरी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है जेल से जमानत तक, और जमानत पर सियासत हो रही है। सियासत को, इस सियासत में बयानबाजी जो सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है। और अब जब निकल के बाहर आए हैं, 177 दिन के बाद में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, चुनाव प्रचार की कमान उनको संभालने की बात कही जाए, देखना होगा कि ये जो जश्न है, आम आदमी पार्टी जो जश्न मना रही है, सत्य की जीत बता रही है। हालांकि जैसा कहा जा रहा है कि जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अब जो प्रक्रिया चलेगी सुनवाई की, उस प्रक्रिया में क्या कुछ सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।